वेलकम वंस अगेन क्लास। हम बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। देखो, न्यूक्लिक एसिड फर्स्टली दे आर द लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स मीन्स दे आर लार्जर इन साइज। जब हमने बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल इन साइज, मैक्रो मीन्स लार्ज इन साइज। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो लार्ज इन साइज हैं, सो दे आर नोन एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। फर्स्ट इन आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड को, साइंटिस्ट का नाम है फ्राइड्रिश मिशर इन 1868। और कहाँ से इन्होंने आइसोलेट किया था? फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल्स। देखो, आइसोलेट करना होता है जब हम एक्सपेरिमेंटली किसी चीज़ को निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोलेट करना। तो सबसे पहले आइसोलेट करने का क्रेडिट जो है वो जाता है साइंटिस्ट फ्राइड्रिश मिशर को, और सन 1868 में। और कहाँ से इन्होंने इसको निकाला था? इन्होंने निकाला था ऑब्वियसली न्यूक्लियस से, अंदर से निकालेंगे न्यूक्लिक एसिड को, फ्रॉम द पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर से निकाला था। अब सेकेंड जो साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने इसको नाम दिया था। जो फ्राइड्रिश मिशर हैं, उन्होंने इसको नाम नहीं दिया था। तो नाम जो है वो न्यूक्लिक एसिड वो दिया था अल्टमैन ने इन 1889 में। अब आगे देखिए, एक और साइंटिस्ट है इम्पॉर्टेंट, उनका नाम है बैरम। और इन्होंने बताया था कि जो आपके न्यूक्लिक एसिड हैं, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं, वो दो तरह के हैं, एक डीएनए और आरएनए। जो हम मोस्ट कॉमन नाम से जानते हैं, 10th में बहुत बार आपने पढ़ा है डीएनए आरएनए, उसकी फुल फॉर्म। तो ये क्या है एक्चुअली? दीज आर द टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। और इनको डिफ्रेंशिएट किया था, दो टाइप के हैं ये बताया था साइंटिस्ट बैरम ने इन द सन 1938 में। डीएनए की फुल फॉर्म हमें पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की पता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो है आगे लिखा है, ये साइंटिस्ट का नाम हो गया, इसकी थोड़ी हिस्ट्री हो गई। अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो न्यूक्लियोटाइड है। सिंपली बोले तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के न्यूक्लिक एसिड बना है। जैसे हम बोलते हैं सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी की, यानी कि बहुत सारे सेल्स को मिला के हमारी एक बॉडी बनी है। उसी तरह से जो न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जब आप मिला देंगे तो आपको एक न्यूक्लिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, एक न्यूक्लिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड का अब स्ट्रक्चर देखें आप लोग। अब फर्दर जो है वो न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? फर्दर न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन कंपोनेंट का मिलके बना है। फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, सेकंड इज नाइट्रोजन बेस, थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड। अब इन्हीं को हम डिटेल में लेने वाले हैं। पेंटोज शुगर क्या है, ठीक है, और नाइट्रोजन बेस क्या है, फॉस्फोरिक एसिड इसके अंदर क्या है। देखो, इन तीनों को आप मिला दोगे, यानी कि अभी जो बोले पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड को आप मिला दोगे तो आपका एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो तैयार हो जाएगा। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जब आप मिला दोगे तो आपका न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए और आरएनए, यस हम दोनों की ही बात कर रहे हैं, डीएनए और आरएनए जो है आपका वो बन जाएगा। अब देखिए, इसको तोड़ के पढ़ते हैं। देखो, न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले पेंटोज शुगर है। अब पेंटोज शुगर देखो 5 कार्बन, पेंटा से पता चल रहा है, पेंटा मतलब 5 कार्बन है ये। अब ये दो टाइप्स का है। पेंटोज शुगर जो है वो दो टाइप्स का है, एक राइबोज और दूसरा डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, राइबोज जब हम बात करते हैं तो हम आरएनए की बात कर रहे हैं, और डीऑक्सी राइबोज बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं डीएनए की। ठीक है, ये एक पार्ट है आरएनए का, और डीएनए का एक पार्ट है। अभी तक पूरा न्यूक्लिक एसिड नहीं बना है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड नहीं बना है। हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज पेंटोज शुगर। अब देखते हैं इसको आगे। देखिए, ये है राइबोज और ये है डीऑक्सी राइबोज। अब ये पहले भी पढ़ा है। देखो, डिफरेंस आ सकता है, बट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए, बट इज द डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है, ये पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर जो है, दोनों में ही पेंटोज शुगर होती है, दोनों में कार्बन नंबर जो है 5 होता है। तो आपको दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो बनाने आने चाहिए, दोनों एक जैसे हैं, एक डिफरेंस है। ठीक है, और वो बहुत मैटर करता है। देखो, इसका जो केमिकल फार्मूला है राइबोज का वो है C5H10O5, और जो डीऑक्सीराइबोज का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, दैट इज C5H10O4 हो जाता है इसमें। ठीक है, डीऑक्सी लिखा मतलब एक ऑक्सीजन कम, तो O4 ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है,
मुझे याद है, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, हमने पहले भी देखा है इसको कि एक ऑक्सीजन डीऑक्सीराइबोज में कम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं, डीएनए के अंदर कम है इसलिए है डीऑक्सीराइबो यानी O4। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला, कार्बन जो है इसके 5 ही रहेंगे, पेंटोज शुगर ही है दोनों, कार्बन 5 ही रहेंगे, लेकिन डीऑक्सी की बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी। अब देखिए स्ट्रक्चर जो है आपको इस तरह से बनाना है। राइबोज की बात करें, अब राइबोज की बात करें, देखो यहाँ पे लिखा है कार्बन नंबर 1, इसको हम पढ़ते हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। ठीक है, जो नाइट्रोजन बेसिस के कार्बन है उससे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको वर्ड देते हैं, इसको नाम हम देते हैं प्राइम। तो आप बोलेंगे 1 प्राइम, इसको हम पढ़ेंगे 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, इस तरह से आप पढ़ेंगे दोनों में। अब देखिए राइबोस जो है वो कैसे डिफरेंस है, इससे कैसे डिफरेंट है, देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH लगा है 1 प्राइम के ऊपर, फंक्शनल ग्रुप OH, 2 के ऊपर भी, इसको कलर्ड क्यों किया है अभी देखते हैं, 2 के ऊपर भी, 3 के ऊपर भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, और 5 देखो 5 जो कार्बन है वो बाहर है, उसके ऊपर भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। जो 4 इसके कार्बन है आपको दिख रहे हैं जो रिंग के अंदर है, एक ऑक्सीजन एटम है, और जो 5वां कार्बन जो है वो रिंग के बाहर है। दिस इज द पेंटोज रिंग 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है 5, इसमें भी इस तरह से फर्स्ट 1 कार्बन के ऊपर OH, सेकंड के ऊपर नहीं लगा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम हो जाती है, एक ऑक्सीजन कम होगी तो यहाँ पे H रह जाएगा। ठीक है, जो कार्बन नंबर 2 है, जो पोजीशन नंबर 2 है, ये 2 प्राइम है, उसको आपने ध्यान में रखना है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम वैसा है। जो RNA की बात करेंगे या राइबोस, ठीक है, RNA का एक पार्ट ये है, उसकी बात करेंगे तो उसमें 2 प्राइम के ऊपर OH लगा है, सब में OH लगा है 4 को छोड़ के, और कौन कौन से 1 2 3 एंड 5 के ऊपर OH लगा है। DNA की बात करेंगे तो 1 3 और 5 के ऊपर OH लगा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर इजी लगा आपको ऑब्वियसली, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तभी आपको आएगा। ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंस है और ये एक डिफरेंस बहुत मैटर करता है। देखो ये जो RNA है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, DNA जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा है तो ये कम स्टेबल है, इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कम है इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है मैक्सिमम एनिमल्स में, RNA नहीं होता जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वो एक्सेप्शन है, कुछ एक वायरसेस हैं जिनमें ये जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन बेसिकली मोस्ट कॉमनली DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। ये ज़्यादा स्टेबल है, और स्टेबल क्यों है, एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम। और कौन से पोजीशन के ऊपर कम, जो 2 प्राइम है, जो सेकंड कार्बन है, उसके ऊपर एक ऑक्सीजन जो है वो कम होती है। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे पहले पेंटोज शुगर के बारे में, जो 2 तरह की थी, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। दोनों के स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। राइबोज जब RNA की बात करेंगे, और डीऑक्सीराइबोज जब हम लोग जो है वो DNA की बात करेंगे। अब आगे देखिए, आगे जो है इसमें वो है नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेसिस जो है वो इसमें 2 तरह के हैं। एक्चुअली ये हेटेरोसाइक्लिक, मतलब डिफरेंट साइकिल रिंग कंपाउंड के स्ट्रक्चर होते हैं ये, और नाइट्रोजन इनके अंदर होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन बेसिस 2 तरह के हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। अब देखिए ये जो टॉपिक है ना पूरा का पूरा, ये आपको +2 में भी पढ़ना होगा, जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे भी काम आएगा और जगह भी काम आएगा। ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसके जो बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, बहुत सारे आपको +2 में भी पढ़ोगे, ऑब्वियसली +1 में भी इसको बार बार पढ़ोगे। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं तो आपका बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना ज़रा, पढ़ने के बाद आपको इजी लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स, 2 तरह के नाइट्रोजन बेसिस है, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। प्यूरिन जो है वो 9 मेंबर्ड है। अब दोनों में डिफरेंस की बात करें, इसको स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। स्ट्रक्चर ये बनाना नहीं है, स्ट्रक्चर आपको राइबोस ये वाला बनाना है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और जो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताऊंगी। तो देखो क्या लिखा है, प्यूरिन जो है वो 9 मेंबर्ड है। ठीक है, 9 मेंबर्ड है, ये डाईसाइक्लिक होता है, मतलब 2 साइकिल्स इसके अंदर होती हैं, डबल रिंग। ठीक है, 2 साइकिल्स इसके अंदर होती हैं। नाइट्रोजन एटम इसका 1379 पोजीशन के ऊपर होता है, और ये 2 तरह के होते हैं, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 तरह के होते हैं, एडेनिन और
ग्वानिन, दो तरह के हैं और ये दोनों में होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स दोनों में होते हैं। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर आपको इजी लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये है ए और जी, एक्चुअली दीज आर द प्यूरिन्स। ठीक है, दिस इज द प्यूरिन्स, PU, दिस आर द प्यूरिन्स, एडेनिन और ग्वानिन। ए से डिनोट करते हैं, स्पेलिंग भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए, एडेनिन और ग्वानिन। और ये जो है वो PY पिरामिडिन्स हैं, ये तीन होते हैं, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, TCU। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं T से, कैपिटल C और कैपिटल U से। तो ये तीन तरह के हैं। ठीक है, इतना याद हो गया। प्यूरिन्स दो तरह के हैं, एडेनिन ग्वानिन, और पिरामिडिन जो है वो है तीन तरह के हैं, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये आपको टू द पॉइंट जो है ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब देखिए जो हमने बोला प्यूरिन्स जो है वो 9 मेंबर्ड है। ठीक है, 2 साइकिल्स लगे हैं, डाईसाइक्लिक है, दोनों में 2 साइकिल लगे हैं। और जो नाइट्रोजन बेस है वो कहाँ है, 1 3 7 9 पोजीशन के ऊपर, 1 3 7 और 9 पोजीशन के ऊपर, 1 3 7 9। और यहाँ पे जो है नाइट्रोजन बेस जो है, डिफरेंस की बात करें तो पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 के ऊपर है। और ये सिंगल रिंग है। ठीक है, सिंगल रिंग है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, और 3 तरह के हैं ये। देखो, इट इज 6 मेंबर्ड बेस, इट इज मोनोसाइक्लिक, सिंगल रिंग है इसके अंदर, नाइट्रोजन एटम जो है पोजीशन नंबर 1 और 3 के ऊपर, 3 तरह के हैं ये, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। साइटोसिन की बात करें तो वो है दोनों तरह के न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है, यूरेसिल जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है, और थायमिन जो है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, इसको अपने याद कैसे रखना है, ये देखिए यहाँ पे अगर जब आप DNA की बात करेंगे तो वहाँ पे आप याद रखेंगे AGCT, वहाँ पे आप याद रखेंगे AGCT। और यहाँ पे जब आप RNA की बात करेंगे तो यहाँ पे याद रखेंगे AGC और T की जगह हम लिखते हैं U। ठीक है, यही डिफरेंस है। देखो प्यूरिन और पिरामिडिन जो है वो दोनों में होते हैं। जैसे प्यूरिन आपने पढ़े ना, वो 2 हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन 3 है, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब ये प्यूरिन्स की बात करता है तो ये देखो प्यूरिन्स की बात करता है A और G, तो ये दोनों में पाए जाते हैं, यही लिखा। ये आपका ये DNA है, DNA के अंदर भी है, और ये RNA है तो RNA के अंदर भी है, एडेनिन और ग्वानिन। लेकिन जब आप थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल की बात करते हैं जो कि पिरामिडिन है, तो यहाँ पे देखिए जो साइटोसिन है वो दोनों में है, दोनों में कॉमन है, इन बोथ दैट इज राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड दोनों में है। जब आप T की बात करते हैं, थायमिन की बात करते हैं, वो तो सिर्फ वो DNA के अंदर है। ठीक है, इसलिए आपने लिखा थायमिन जो बेस है वो प्रेजेंट है सिर्फ आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में, और यूरेसिल बेस जो है वो प्रेजेंट है सिर्फ राइबोन्यूक्लियोटाइड में, RNA के अंदर। तो आपने सिर्फ एक कॉमन सा फार्मूला याद रखना है, आपको लॉन्ग टर्म तक काम आएगा। ठीक है, लंबे टाइम तक आपको ये काम आने वाला है कि DNA के लिए आप याद रखेंगे AGCT, और यही लिखा है आगे, फिर से पढ़ के बताती हूँ, AGCU ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये देखिए 3 टाइप्स के हैं पिरामिडिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, यहाँ तक ये हैं। ठीक है, साइटोसिन जो है वो दोनों तरह के, यानी साइटोसिन AGCU, तो C जो है दोनों में कॉमन है, DNA और RNA में, दोनों तरह के न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, DNA और RNA, उनमें दोनों में ये प्रेजेंट है। यूरेसिल जो है वो किस में पाया जाता है, सिर्फ RNA में, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। और थायमिन किस में पाया जाता है, DNA में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। तो ये वाला फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, आपको आगे लंबे टाइम तक काम आने वाला है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो केमिकली हम इसको बोलते हैं H3PO4। ठीक है, H3PO4, और एसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स आल्सो प्रोवाइड न्यूक्लियोटाइड्स विद एसिडिक ट्रेट। अब देखिए जब आप लिखते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड जब लिखते हैं तो एसिड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंट होने की वजह से ही लिखते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो H3। ठीक है, तो इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप बीच में 3 फंक्शनल ग्रुप OH 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 और O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब O जो है अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, केमिस्ट्री इतनी से पढ़ी है सबने, तो यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
ठीक है। और ये भी लिखा है आपकी बुक में, जब दो फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड बनना जो है वो मुश्किल होगा। देखो दोनों फास्फोरस जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे ना, तो बॉन्ड किसके बीच में बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव एकदम से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे या नेगेटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये दोनों को रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। अब रिपेल करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे, अगर वहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड बनाना जो है वो मुश्किल होगा, वहाँ पे एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी। देखो फॉस्फोरिक एसिड के आगे फर्दर टाइप्स नहीं है, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। फॉस्फोरिक, एक फॉस्फोरिक होता है, एक फॉस्फोरस होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है इसलिए फिक्स यहाँ पे इक लगा है। ठीक है। सो द केमिकल फार्मूला इज H3PO4, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। और ये वाला स्ट्रक्चर अगर देख लेना, और जो न्यूक्लिक एसिड आप लिखते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो एसिडिटी की वजह से लिखते हैं। ठीक है। मेन जो आपने इसमें चीज़ याद रखनी है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, डिफरेंस बिटवीन द, दैट इज प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है। ये भी आप लिख के बताएंगे मुझे। ये सारा प्यूरिन जो है वो 9 मेंबर्ड होता है, वो 6 मेंबर्ड होता है, डाईसाइक्लिक है, वो मोनोसाइक्लिक है। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम जो है वो 1379 पोजीशन के ऊपर है, वहाँ पे 1 और 3 पोजीशन के ऊपर है। ये दो तरह के एडेनिन और ग्वानिन, और वो 3 तरह के हैं, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है। ये सारा आप लोग याद रखेंगे, ये वाली डायग्राम नहीं बनानी है। और यहाँ पे आपको सिर्फ ये इतना याद रखना है यहाँ पे, और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे आप नहीं कर पाएंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर आपको एकदम बनाना आना चाहिए। देखो यहाँ पे आपने एकदम से OH को H हटा के यहाँ पे H लगा देना है, वो आपका DNA बन गया। एक भी आएगा तब भी आप दूसरा जो है वो आसानी से कर लेंगे, पर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द न्यूक्लियोसाइड्स, फिर हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड द न्यूक्लिक एसिड, और इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।